स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th, बच्चों कॉपी चेकिंग स्टार्ट तो हो चुकी है। नाउ इट इज इन फास्ट फॉरवर्ड मोड क्योंकि रिजल्ट तो टाइम पे बननी है, एग्जामिनेशन आपका हो रहा है कॉपी चेकिंग फास्टर मोड में। और जान रहे हो आपकी कॉपी चेकिंग फास्टर मोड में है, बट कॉपी चेकिंग लेनिएंट भी है बेटा। और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को देखते हुए सीबीएसई ने इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपना बेटर किया है कि टीचर्स पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा। 20 कॉपी से 25 कॉपी दिया जा रहा है एक दिन में टीचर्स को, और 4 लेवल पे कॉपी को वेरीफाई किया जा रहा है। अगर एक टीचर से मिस्टेक हो गई, होती तो है, देखो ह्यूमन एरर होती है, क्योंकि 4 लेवल पे मिस्टेक्स होगी उसके बाद भी एरर रह जाएगा, क्योंकि कई बच्चों के फिर वेरिफिकेशन में रेक्टिफिकेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एरर प्रूफ है 100%, बस 100% सिस्टम होता नहीं है कोई भी परफेक्ट, बट अब ये मान के चलो कि 98% परफेक्शन के साथ काम होगा। 4 लेवल होगा जिसमें चेक किया जाएगा और हर क्वेश्चन के अगेंस्ट मार्क्स देखा जाएगा। क्वेश्चन 1 में क्या है, क्वेश्चन 2 में क्या मार्क्स है, इस तरीके से कॉपी चेकिंग अच्छे से चल रही है। करेक्ट। और चूंकि क्लास 10th में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, 12th में कम है, तो कॉपी चेकिंग 10th के टीचर्स को ज्यादा समय लग रहा है 12th के कंपैरिजन में। 10th की हिंदी कॉपी चेकिंग बहुत सारे सेंटर्स पे हो चुकी है, बहुत सारे सेंटर्स पे चल रही है। कुछ सेंटर्स पे जहां हिंदी की कंप्लीट हो गई है वहां पे इंग्लिश की स्टार्ट कर दी गई है। क्लास 12th की कॉपी चेकिंग और जल्दी हो रही है बिकॉज क्लास 12th का रिजल्ट हर बार पहले आता है, और क्लास 12th के बच्चों का एडमिशन का भी तो एक टाइम है ना। 10th वाले बच्चे यूजुअली 11th में जाते हैं इन द सेम स्कूल, या फिर स्कूल चेंज भी करते तो इतना उनको वरीसम नहीं होता। बट 12th के बच्चों को या तो वो जेई के थ्रू जाएंगे, नीट के थ्रू जाएंगे, किसी भी अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस बड़ा होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट भी ऑन टाइम होना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे उस स्टेट का रिजल्ट आ गया फिर वो एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं, एंड सीबीएसई के रिजल्ट का फिर वेट नहीं करते रहते। तो इसीलिए 12th का रिजल्ट पहले आएगा 10th से। सीबीएसई बहुत सारे नियमों का पालन कर रही है इस बार, ताकि प्रीवियस ईयर जैसा रिजल्ट इस बार ना हो। रिजल्ट 100% तो कोविड के टाइम में ही आया था, वो कभी नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, और इसमें सिस्टम की भी फॉल्ट नहीं है। मुझे भी बहुत से बच्चे मैसेज करें कि आई डिड नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि आई डिड नॉट नो द आंसर। बेटा इफ यू इवन डू नॉट नो द आंसर, ट्राई टू राइट समथिंग अराउंड इट। आपको क्वेश्चन से कुछ भी आता है, कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी लिख दो। टीचर के पास कहीं स्कोप तो रहना चाहिए ना कि आपको वो नंबर दे। आपने अगर पर्ची पूरी खाली छोड़ी है, कॉपी खाली है, फिर टीचर के साथ अब देखो टीचर क्या करेगा फिर। मैंने आपको इसीलिए कहा था एमसीक्यूज जो होते हैं उसमें सी ऑप्शन डाल दो, अगर नहीं आ रहा है तो। टीचर अगर लेनिएंट होगा तो बेटा उसको डी ए बी कुछ भी वो बना देगा, बनाते हैं टीचर्स, ऐसा नहीं है। नॉट अ रूल, इट इज नॉट अ रूल, और ये सही चीज नहीं है। बट चूंकि बच्चों को पास कर देना एथिकली गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्स इसलिए नहीं हो रहा कि आपको रोक दिया जाए किसी क्लास में, है ना, इसलिए हो रहा है कि आप आगे बढ़ो। तो टीचर्स आर ट्राइंग टू हेल्प यू, बट फॉर दैट आपको कुछ लिखना होगा। अभी तक किसी पेपर में अगर छोड़ा भी है बेटा, तो अगले पेपर्स में ये कोशिश करना कि क्वेश्चन ना छोड़ो। यू आर नॉट हैविंग एनी नेगेटिव मार्किंग ना, तो आपका लॉस क्या है? क्वेश्चन में कुछ है बेटा, गिवन ही लिख दो ना जो गिवन है। एटलीस्ट उसके टीचर हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कुछ तो देगा। छाप के आओ, 3 घंटे जो बैठोगे, नहीं आ रहा है दिमाग को दौड़ाओ, कुछ 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 जो भी आता है उसके आसपास कुछ भी लिख के आ जाओ, तभी नंबर मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड का कॉम्पिटिटर है सीआईएसई बोर्ड। सीआईएसई का रिजल्ट हर साल अच्छा आता है। सीबीएसई इज ऑल्सो ट्राइंग हार्ड कि वो बेस्ट बोर्ड में गिना जाए, और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली सीबीएसई विल ट्राई हार्ड कि लीनियंट कॉपी चेकिंग हो, जिसमें आप अगर अटेम्प्ट लोगे बेटा तो आपको नंबर देंगे टीचर्स। जैसे कोई सवाल नहीं आ रहा है, आपने सिर्फ स्टेप्स लिख दिए, मान लो कोई न्यूमेरिकल है, आई एम नॉट नोइंग द न्यूमेरिकल, बट मैंने क्वेश्चन देखा, मैं आंसर में सबसे पहला स्टेप लिख दूंगी गिवन समथिंग, टीचर विल गिव मी हाफ मार्क्स ऑफ दिस। If I even know the formula, मैंने formula लिख दिया, again I will get half marks. Then if I do the calculation part, again half marks. And if I write the result or answer, इसको बॉक्स करके, then again half marks. तो ऐसे मार्क्स का ब्रेकअप है। तो स्टेप मार्किंग तो बेटा होती ही होती है। इसके अलावा कॉपी चेकिंग हैज टू बी लीनियंट, हैज टू बी लीनियंट, क्योंकि रिजल्ट पिछली बार देख लिया, और सीबीएसई की भी थोड़ी सी गलती ये है कि क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट कर दिया इस बार। और अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सीबीएसई के पास एक टूल है, आप बच्चों के पास एक टूल है, दैट इज मॉडरेशन पॉलिसी। लेकिन क्या है ना कि हर सेंटर से सीबीएसई को जब इंफॉर्मेशन जाती है कि पेपर वाज डिफिकल्ट, तब लगती है मॉडरेशन पॉलिसी।
तो आप सबको अगर पेपर डिफिकल्ट लगता है तो प्लीज अपने इन्विजिलेटर को बताइए। ये मत सोचिए कि अगर मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो हाउ विल आई साउंड, बाकी बच्चे हंस पड़ेंगे कि अरे ये तो इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोल रही है। ऐसा नहीं है, आप इन्फॉर्म करो। इफ यू फील इट इज डिफिकल्ट, लेट द टीचर नो दैट। ठीक है, क्लास 10th के साइंस में बच्चों को डिफिकल्टी हुई है, 12th में फिजिक्स में एक्सट्रीम डिफिकल्टी हुई है, और आप सबके आगे के पेपर्स भी इजी आने वाले तो नहीं है, चाहे 12th के मैथ्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, 10th के आगे के पेपर्स हो। पेपर्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया ना। असर्शन रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे वहां फंसते हैं। कई बार ना बच्चों को असर्शन लगता है जैसे ट्रू है, रीजनिंग भी लगता है ट्रू है, बट वो ये नहीं समझ पाते कई बार कि ये रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या नहीं। ये आप सब मुझसे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं बताना। ये बच्चों को दिक्कत होती है और इस वजह से कई बार असर्शन रीजनिंग हमें आता रहता है, ये सेंटेंस हम जान रहे हैं बट हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी कई बार ना ये भी होता है कि ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है। ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन में भी आपको मॉडरेशन पॉलिसी से मार्क्स मिलता है। सो अपने इन्विजिलेटर को बताइए। ठीक है, तो इन सब चीजों के हेल्प से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कॉपी चेकिंग अच्छी चल रही है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और हाँ, ये फॉर श्योर है कि 100% मार्क्स तो ये नहीं होगा कि 100% बच्चा पास होगा। फॉर श्योर देयर विल बी 99% बच्चे भी अगर पास होते हैं तो भी 1% बच्चे का कंपार्टमेंट तो आएगा, ये सही बात है। बट 99% रिजल्ट को देखते हुए हम ये कहते हैं कि हाँ सब पास हो जाएंगे, बट फैक्ट यही है। और ये 1% में कौन से बच्चे होंगे जो पेपर को खाली छोड़ के आएंगे? इफ यू लीव द ब्लैंक शीट, हाउ विल अ टीचर हेल्प यू? ठीक है, कुछ चीजें होती है लिखने को, जैसे आपको कीवर्ड्स लिखने आना चाहिए, आंसर्स आप पॉइंट वाइज लिखो, कुछ तो लिख के आओ। कुछ भी लिख के आओगे ढंग का तो आंसर तो आपको नंबर मिलेंगे। तो इस 1% की कैटेगरी में प्लीज मत फॉल कीजिए, आप इस 99% की कैटेगरी में एटलीस्ट स्कोर इतना तो कर दीजिए कि आप पास हो जाए। पास होना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। अभी भी जैसे जैसे गैप्स हैं, 5-5 साल के PYQs भी देख के जाओगे बेटा तो पास तो हो ही जाओगे, isn't it? So this is the update regarding your copy checking. Wish you all the very best.